इस मानव सेवा में हम लोग पुराने लोगों से राय विचार लेकर ही उनके मार्गदर्शन से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे बाज़ार की ये जो फूलबागान अग्रणी सेवा समिति के नवयुवक बैच कंधे से कंधे मिलाकर 24 घंटा दिनों रात, उसमें किसी का कोई भी रूटीन नहीं बांधा हुआ है कि आपको सुबह 10 बजे आना है। 7 दिन 8 दिन लगातार बंगोवासी मैदान में दिनों रात ये लोग मेहनत करते हैं और अपने बाजार के नौयुवकों का उत्साह देख के हम लोग खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। 7 दिन 8 दिन हम लोग भी अपना कारोबार बंद करके उसी मैदान में इन्हीं के सहयोग में इनके हैंड्स बनकर हम लोग जो है काम करते हैं। वाइटल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अभी खड़ा हूं फूलबागान अग्रणी सेवा समिति के इस हॉल में। मैं आपको बता दूं कि ये सेवा समिति प्रीवियस 3 ईयर्स से गंगा सागर मेला के सेवा करने में अपना सक्षम रहा है। 3 वर्षों से ये कार्यक्रम, ये काम वो अपने बलबूते पर करते आया है और आज बस कुछ ही दिन बाद ये सेवा समिति जाकर उन लोगों की सेवा में जुटेगा जो लोग गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए हर्षोल्लास के साथ आएंगे। मैं सबसे पहले आप तमामी लोगों का, देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं और फूलबागान अग्रणी सेवा समिति के उन कार्यकर्ताओं से जिनके कार्यभार जिनके कांधों पे है, जो ये काम करते हैं, उनसे आपसे मुलाकात कराता हूँ। थोड़ी सी आप हमें बताएं कि ये चूँकि आपका ये तीसरा बच्र है जो आप ये सेवा दे रहे हैं गंगा सागर के जो तीर्थवासी जो आते हैं उनके लिए, कैसा लग रहा है आपको? आप कितने दिनों से इस तरह की सेवा आप दे रहे हैं? देखिए, ये जो है हमारा तीसरा वर्ष है और हम लोग बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम करते हैं। हमारे कम से कम जो है 100 कार्यकर्ता जो हमारे यंग लोग हैं वहाँ पे जो है दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ही परिश्रम करते हैं। ये हमारा जो शिविर है इसमें हम लोग निःशुल्क भोजन कराते हैं, जिसमें जो है दाल रहता है, चावल रहता है, पूड़ी रहता है, सब्जी रहता है और खिचड़ी रहता है, नाश्ता भी रहता है। सुबह 7 बजे से 8, 9, 10 बजे तक हम लोग जो है 3 घंटा नाश्ता का प्रोग्राम रहता है। 10 बजे से हम लोग का जो है भोजन का प्रोग्राम रहता है, जो रात 11 बजे तक जो है कंटिन्यू 12 बजे तक चलता रहता है। और पर डे जो है हम लोग मान के चलिए करीब जो है 3000-4000 आदमी को हम लोग भोजन करवाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात की जाए, लोग तो बीमार भी पड़ते हैं, उनके लिए आपकी क्या सेवा है? मेडिकल सेवा जो है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उपलब्ध की है और वहाँ डॉक्टर भी हैं। बुखार हुआ, सर्दी हुआ, किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के थ्रू जो है वहाँ पे डॉक्टर और ये सब रहते हैं, वो मुहैया कराते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं केवल वही लोग पुण्य नहीं पाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को भी पुण्य मिल जाता है, क्योंकि हमारे कैंप के ठीक बगल में यात्री निवास भी है, वहाँ पर लोग सोते भी हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनकी जो भी ज़रूरतें रहती है हमारे कार्यकर्ता लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा और कुछ बताइए? इसके अलावा भोजन का तो जो प्रोग्राम है वो हमारा तो सुबह से लेकर शाम तक चलते ही रहता है। आप अपने इस काम से कहाँ तक संतुष्ट हैं? आप मानव सेवा के कारण ही हम लोग 15 दिन जो है पूरा ऑफ रहते हैं। अपने कारोबार, अपने परिवार, अपने काम धंधे से दूर रहकर हम लोग वहीं पड़े रहते हैं। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि कितने से कितने जो है श्रद्धालु की सेवा हम लोग कर पाएँ। अच्छा, ये जो श्रद्धालु आते हैं कहाँ के लोग आते हैं और कितने लोग पर डे आप इस तरह की सेवा देते हैं? कई जगह से आते हैं, समझिए भारतवर्ष के हर एक कोने से आते हैं। यहाँ तक नहीं, भारतवर्ष से ही नहीं, नेपाल वगैरह और जो सटे हुए जो देश हैं उस देशों से भी हिंदू भाई लोग आते हैं और श्रद्धा के साथ हम लोगों के मेला प्रांगण से मिलकर
वहाँ पर अपना जलपान ग्रहण करके वो लोग गंगा सागर के लिए कूच कर जाते हैं। ये कंट्रीब्यूशन हमारा फूल बागान मोटर मार्केट है, जिनका पूरा सपोर्ट हमारे सेवा समिति को रहता है। इसी फूल बागान से हम लोग जो है कलेक्शन करते हैं, लोगों से कलेक्शन करके हम लोग जो कर पाते हैं। कुछ सहयोगी संस्थाएं भी हम लोगों से जुड़ी हुई हैं। अग्रहरी चैरिटेबल ट्रस्ट, फूल बागान मोटर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, पानागढ़ मोटर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, इन लोगों के मार्फत से हम लोग इकट्ठा ये लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस सपोर्ट से हम लोग जो है खर्च वगैरह जो है इत्यादि उसको पूरा कर पाते हैं। फूल बागान अग्रहरी सेवा समिति जो है इसके कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो अपनी पूरी लगन के साथ इस सेवा में जुटे हैं। आइए उनसे भी थोड़ी सी बात करें। आपको कैसा लगता है, आप इस तरह की मानव सेवा जो करते हैं? जो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा जैसे कि वहाँ पर कोने कोने से आए हुए भारतवासी गंगा स्नान करने के लिए, उनको सेवा देने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप सेवा देते हैं, इसके पीछे कोई आपका कोई मकसद, कोई ऐसी बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे हिंदुओं की परंपरा है एक दूसरे की सेवा देना, एक दूसरे की सेवा करना। फूल बागान मोटर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे दरमियान हैं। चूँकि आपकी भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन रहती है, जो ये सेवा प्राप्त आप करते हैं सेवा समिति के माध्यम से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतने बड़े लगन के साथ आप कर रहे हैं और तीसरा बच रहे ये। सर्वप्रथम मैं अग्रहरी सेवा समिति को अनेक अनेक धन्यवाद एसोसिएशन की तरफ से देता हूँ। विगत 3 वर्षों से जो ये कार्यक्रम इन लोगों ने अपने हाथों में लिया, वहाँ पर विगत समय से बहुत सारे कैंप हैं, हम लोग प्राय सब कैंपों में आया जाया करते थे। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने सेवा मूलक कार्य को एक गति दी है, पर डे लगभग 4 से 4.5 हज़ार लोगों का भोजन करवाना, सुबह नाश्ता से लेकर रात में 12 बजे 1 बजे तक लगातार लंगर चलते रहना। और इसी बीच कोई बस दूर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कहीं से भी कभी 2 बजे कभी 3 बजे हमारे अग्रहरी सेवा समिति के भाई लोग, एसोसिएशन के भाई लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। 3 बजे भी भोजन वहाँ पर करवाए हैं इन लोगों ने। और बहुत सारे सेवा शिविर हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग सेवा दे रहे हैं, कोई भी कैंप सेवा नहीं दे पा रहा है। और इतने कम वर्षों में, और एक लगभग 200 से 300 यंग लड़कों का ऐसा बैच है जो अपना सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ जो आते हैं हमारे श्रद्धालु, उनको सेवा देने के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं। अच्छा, हमारे दरमियान फूल बागान मोटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है वाइटल न्यूज़ में। जैसा कि ये अभी जो शिविर लगेगी, एक और मनहूस साया कोरोना वायरस ओमिक्रॉन की सूरत में आ रहा है, इसको सामने रखकर आप किस तरह से प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे? सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी को। आज देखिए, ऐसा है कि सेम सिचुएशन अगले साल विगत वर्ष भी थी, और हमारे अग्रहरी सेवा समिति के सभी भाइयों ने मिलकर इतना अच्छा व्यवस्था मेंटेनेंस किया हुआ था कि उससे पता ही नहीं लगा कि नहीं हम लोगों में कोई, हमारे व्यवस्था में कोई कमी है, कोरोना प्रोटोकॉल में कोई कमी है। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हमारे अग्रहरी सेवा समिति के कार्यकर्ता और हमारे सभी भाई मिलकर उस कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे, और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और हमारा ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। और सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात तो संस्थाएं बहुत वहाँ लगती थी, लेकिन हमारे बाज़ार की जिससे हम कह सकते कि हमारे फूल बागान बाज़ार का ये पहला ऐसा कैंप है जो हमारे अग्रहरी सेवा समिति द्वारा कैंप लगाया गया। उससे हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिली और उत्साह भी बढ़ा कि नहीं, हमारे बाज़ार का भी एक कोई कैंप है। इसकी वजह से मैं अपने सभी अग्रहरी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं का, अपने भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फूल बागान मोटर मार्केट में पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ, और गंगा सागर के टाइम में बहुत सी संस्थाएं हमारे बाज़ार में आती थी। हम सब
मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी योगदान होता था हम करते थे। विगत 3 वर्षों से हमारे बीच के हमारे बाज़ार में अग्रहरी सेवा समिति के संस्था ये सदस्यगण श्री रमाशंकर अग्रहरी जी हैं, जिनके नेतृत्व में वहाँ पर कैंप लगाने का स्थान मिला। और अग्रहरी सेवा समिति के इन सदस्यों, इन कार्यकर्ताओं के उल्लास देखते हुए हम सब पूरी बाज़ार में हर लोग अपना तो हम लोग योगदान करते भी हैं, हर लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग, हम लोग सब लोग मिलकर अपने बाज़ार की ये जो संस्था है इनका सहयोग करें, धन बल हर चीज़ से इनके साथ रहें। हम लोग जो जैसा सक्षम है, कोई श्रम दान देता है, कोई धन दान देता है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए श्रम की भी आवश्यकता है और उसमें धन की भी आवश्यकता है। कोई आर्थिक मदद करता है और हम लोग उसमें प्रोग्राम कर लेते हैं कि किस प्रकार से किस किस टाइम लड़के कार्यकर्तागण टाइमिंग कर लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम समझिए ऑलमोस्ट 24 घंटे चलता है। ये कहने को है कि बीच में 4 घंटा 5 घंटा या रात हुआ, लेकिन ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से दातून से लेकर चाय बिस्किट, इसके बाद भोजन, और भोजन निरंतर सुबह 3 बजे तक भी चलता रहता है। तो उसमें एक टाइमिंग कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं हो। बाकी फूलबागान अग्रहरी सेवा समिति के सदस्यगण जिस प्रकार से मेहनत करते हैं ये धन्यवाद के काबिल हैं और हम लोगों को इस प्रकार की सेवा देकर बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। अच्छा, एक दिन में कितने कार्यकर्ता आपके इस तत्पर के साथ काम में लगे रहते हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है, लेकिन क्या है कि ड्यूटी वाइज जैसे हम लोग बांट देते हैं कि 25 लोग इतने टाइम करेंगे, फिर नेक्स्ट 25 लोग इस तरीके से करेंगे। कार्यकर्ता सब रहते हैं, क्योंकि देखिए मेला है। मेला में क्या है कि मेला में कोई सीमित नहीं है कि आज 3,000 लोग आएंगे, 4,000 लोग आएंगे। कभी कभी ज़्यादा बसें आती हैं, अचानक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है, तो मौजूद सब रहते हैं। लेकिन एक है प्रेफरेंस रहता है कि आज इनका ये है, कल ये काम कर लेंगे, ऐसे करके एक रूटीन वाइज। सुबह जैसे है कि रात में जो है 11 बजे तक चले जाते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचना रहता है, सुबह सुबह पहुँच गए। तो इस प्रकार से हम लोग टाइमिंग को बांट लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता सब वहाँ मौजूद रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें एनी टाइम वहाँ 100-150 लड़के, यंग लड़के पूरी तरीके से तैयार रहते हैं और सेवा देने के लिए युद्ध स्तर पर सेवा देते हैं, ताकि कोई भी तीर्थयात्री तकलीफ में ना हो। एक आखिरी प्रश्न ये कि मानव सेवा आज के जो न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन मानव सेवा से दूर होती जा रही है, आप क्या मैसेज देंगे उन्हें? देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि आज के डेट में नई जनरेशन को भटकाने के लिए, उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। जैसे गेम्स वगैरह है, बच्चे जो है ज़्यादातर अपना टाइम पढ़ाई, गेम्स, ऑनलाइन गेम्स इसमें लगा रहे हैं। यह माँ बाप को यह चाहिए कि उनको वास्तविकता से परिचित कराएं। कम से कम उनके जन्मदिन पर हुआ, जो लोग बर्थडे केक काटते हैं, बर्थडे केक न कटवा के उनको 10-20 कुछ सामान ले जाकर किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद लोगों को अगर देते हैं, यह एक नई चीज़ उन बच्चों में आएगी। और यह कार्य शुरुआती दिन से करना चाहिए। केक न कटवा के उसी केक के पैसे को अगर अपने इर्द गिर्द के किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को कुछ सामान दें, अगर यह प्रवृत्ति बच्चों में बचपन से आ जाए, जो कि बड़ी आसानी से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चों में डाली जा सकती है, तो ताउम्र वो हमेशा लोग मानव सेवा से जुड़ जाए। इसी प्रकार के मानव सेवा से जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में हम सब एक ऐसे संसार, एक ऐसे समाज को नींव रखेंगे जिसमें इंसान का इंसान से लगाव बढ़ जाएगा, जो कि आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं वाइटल न्यूज़ की तरफ से समस्त देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस मानव सेवा में हम लोग पुराने लोगों से राय विचार लेकर ही, उनके मार्गदर्शन से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे बाज़ार की, ये जो फूलबागान अग्रहरी सेवा समिति के नवयुवक बैच कंधे से कंधे मिलाकर 24 घंटा दिनों रात, उसमें किसी का कोई भी रूटीन नहीं बांधा हुआ है कि आपको सुबह 10 बजे आना है। 7 दिन 8 दिन लगातार बंगोवासी मैदान में दिनों रात ये लोग मेहनत करते हैं
और आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कब किसको करना है, कब किसको आराम करना है, उसी में ये आपस में कर लेते हैं। और बड़े बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर ही हम लोग ये चलने का निर्णय लिए हैं। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि गंगा सागर मेला बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, और जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्थाएं से कुछ ना कुछ योगदान हमारे बाज़ार से हर वर्ष जाता है, क्योंकि हमारे बाज़ार में इतने 10,000 के से ज़्यादा लोग यहाँ बासाबास करते हैं। सब किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद हम लोगों को अपनापन महसूस नहीं होता था। लेकिन विगत 3 वर्षों से जब से फूल बागान अग्रहरी सेवा समिति का कैंप उस बंगोवासी मैदान में लगा, मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना अपनापन देख के और अपने बाज़ार के नागरिकों का उत्साह देख के हम लोग खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। 7 दिन 8 दिन हम लोग भी अपना कारोबार बंद करके उसी मैदान में इन्हीं के सहयोग में, इनके हैंड्स बनकर हम लोग जो है काम करते हैं, और जहां उचित होता है वहां हम लोग मार्गदर्शन भी करवाते हैं। राज्य सरकार का दिया हुआ अक्षर बाई अक्षर निर्देश हम लोग पालन करने की कोशिश करेंगे। टोटल प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन करेंगे जितना संभव हो सके। इसके गत वर्ष भी कोविड की परिस्थिति थी और हम लोगों ने अपने कैंप में सैनिटाइजर, मास्क और साथ ही साथ फर्स्ट एड की भी व्यवस्था हम लोग भी किए थे। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से रहती है। किसी को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी होता है तो संग संग उन्हें ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई जाती है, और प्रोटोकॉल मेंटेन करने का हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। गत वर्ष भी किए थे और इस वर्ष भी करेंगे।